नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के देवीलाल पार्क में। यहाँ पर एक करोड़पति आदमी पत्नी के डर से यहाँ पर पार्क में छिपा बैठा है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पत्नी ने इसको पीटकर घर से बाहर निकाल दिया है, इसको और इसकी माँ को। यहाँ पर ये रो रहे हैं, ये देख सकते हैं किस तरीके से पत्नी से छिपकर यहाँ पर पार्क में बैठा है। पत्नी से छिपकर बेचारा पति पत्नी से छिपकर यहाँ पर पार्क में बैठा है और रो रहा है, बुरे तरीके से रो रहा है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें। ये करोड़पति आदमी है, सुच्चा करोड़पति आदमी है, लेकिन अब अपनी पत्नी से छिपकर पार्क में बैठा है। और इसकी माँ, ये देख सकते हैं, इसकी माँ भी रो रही है। पत्नी ने किस तरीके से बहू ने इनके साथ अत्याचार किया है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े। और मानवता कहीं ना कहीं शर्मसार होती जा रही है साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं करोड़पति आदमी, यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्नी पीड़ित आदमी रो रहा है। ये देख सकते हैं बहुत ही जोर तरीके से रो रहा है। पत्नी ने इनको घर से पीट कर निकाल दिया, पत्नी से छिपा बैठा है, कहीं तो इनको इनकी पत्नी मार ना दे, घायल ना कर दे, इसलिए ये पत्नी से डरा यहाँ पर पार्क में आकर बैठा है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े और वीडियो को शेयर करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबा पड़ा हुआ है। अब इनसे जानेंगे कि आखिरकार इनको अपनी पत्नी से इतना डर क्यों लगता है, आखिरकार ये इतने पीड़ित क्यों है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम परमिंदर है जी। क्यों रो रहे हो आप? मुझे मेरी पत्नी ने मार पीट के निकाल दिया घर से। जब भी घर पे जाता हूँ मुझे मारती है, पीटती है, बहुत परेशान करती है, धमकाती भी है, डराती धमकाती भी है। आप तो वही हो, 2 दिन पहले आपका इंटरव्यू लिया था, आपकी पत्नी का इंटरव्यू लिया था। रानिया से हो आप? हाँ जी, हाँ जी। करोड़ों के मालिक हो आप? हाँ जी, करोड़ों के मालिक अब ऐसे ही सोए पड़े हैं, लेटे पड़े हैं। हाँ जी। हैं? क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत क्या है? मेरी वाइफ से ही प्रॉब्लम है, वो वही परेशान करती है, टॉर्चर करती है मुझे। मेंटली टॉर्चर किया है उसने, बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। क्या परेशान करती है आपको? घर पे जाता हूँ तो मारती पीटती है, बहुत ज्यादा धमकाती है, डराती धमकाती है, मारती पीटती है मुझे। तो अब आपको घर से बाहर क्यों निकाल रखा है? आने नहीं देती घर पे। आपकी पत्नी तो आपके ऊपर आरोप लगाती है कि आपसे कुछ होता ही नहीं, आप कुछ करते ही नहीं। झूठ बोलती है वो, झूठी 1 नंबर की। आपकी पत्नी आपके ऊपर आरोप लगाती है कि आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसलिए आप उसको घर से बाहर निकालना चाहते हो। झूठ बोल रही है वो, बिल्कुल झूठ है ये है? कोई सच्चाई नहीं है इस बात में। और आपकी पत्नी आपके ऊपर आरोप लगाती है कि उसका जो बच्चा है, पहले वाला बच्चा, उसको आप पीटते हो, तंग करते हो, दुखी करते हो। बिल्कुल नहीं, ये झूठ है बिल्कुल। तो खोट कहाँ है? कहाँ समस्या कहाँ आ रही है? वही गलत है, सब झूठ बोल रही है, एक भी बात में सच्चाई नहीं है उसकी। तो इसका मतलब आप सच्चे हो? हाँ जी बिल्कुल। तो आप पार्क में क्यों लेटे पड़े हो? कोई जगह नहीं है क्या? कोई घर बार नहीं है क्या? करोड़ों की प्रॉपर्टी है, 5-7 दुकान है रानिया में, मेन बाजार में दुकान है, ये हालत होगी, पार्क में बैठना पड़ रहा है आपको। उसी की वजह से ये सारी हालत जो भी हुई है, उसने सब कुछ किया है। हाँ जी, ये सारी उसी की वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है। ये माताजी भी रो रही है। सभी साथियों से गुजारिश करूंगा वीडियो को शेयर करें। माताजी क्या नाम है? मेरा नाम कृपाल कौर है। 3-4 दिन पहला ਅਸੀਂ घर गए सी, उसने हमारे फोन भी छीन लिया। बड़ी मुश्किल से फोन बचाने लगी तो मेरे को ये आपने देखा ही है जो मेरा हाल किया है उसने, कितने जख्म दिए हैं। अगर चाहती तो मैं पुलिस को कितने जितने उसने झूठ बोले, मैं झूठ बोल कर कह सकती थी, उसको बोल सकती थी कि मेरे को ये किया वो किया, लेकिन नहीं, मैंने जितना बोला वो सच बोला। उसने सारा का सारा झूठ बोला। हम गुरुद्वारे के अंदर वड़ कर कह सकते हैं कि इसके बच्चे को हमने कभी नहीं डांटा, कभी भी डांटा हो, कुछ भी। आप अपनी बहू को थोड़ा घुमा दे करो यार। आप अपनी बहू को पहले ये बताओ, अपने घर से बाहर क्यों निकालना चाहते हो? क्या समस्या आ रही है? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੌੜਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ना, वो आपकी बहू आपके ऊपर आरोप लगाती है कि मेरे पति को मेरी सास है वो मेरे पास नहीं आने देती, कमरे में अपने पास वाई रखती है। जब ये उधर जाता उसी वक्त उससे लड़ाई झगड़ा करती। वो कहाँ जाए? हमारे पास 2 रूम थे, एक उसके पास था, एक मेरे पास था। वो माँ के पास नहीं आके कहाँ जाएगा बच्चा? माँ के पास अब
अब आप आरोप लगा रहे हो भी घर पे कब्जा कर रखे है, वो कह रही है कि भी मैंने कोई कब्जा नहीं किया, आओ उनके घर है, रहो। गए थे, देखा ही आपने, उसने मेरा क्या हाल किया, दांतों से काटा, मुँह पर थप्पड़ मारे, मेरी आज तक अंतरात्मा रो रही है। अपनी माँ को एक भी थप्पड़ लगा कर देखो उसके मुँह के क्या बीतती है। सास के गालों पर थप्पड़ मारने आते ये दे सकते हैं, रो रही है माता जी। कैमरा सहयोगी से कहूंगा थोड़ा सा देखो किस तरीके से माँ जी रो रही है, बहु पीड़ित। मुँह तो थप्पड़ मारे ने, मुँह तो थप्पड़ मारे ने, आज तक मेरा दिल रो रहा है। अपनी माँ ने थप्पड़ मार दी, फिर पता चलता भी माँ दे मुँह तो थप्पड़ पैंदे किवें ने। हमारे यहाँ जाना अपनी माँ दे मुँह तो थप्पड़ होंदे कोलों मार के देखे पहला। तो अब आप चाहते क्या हो? अब पार्क में क्यों बैठे हो? कोई ठिकाना नहीं है अब आपका? कोई ठिकाना साढ़े को की ठिकाना जड़े घर से खो के बैठी हुई है। तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की, वो क्या कब्जा करना चाहती है? क्या बात है, आप क्यों बैठे हो ऐसे? कहाँ पर जाए, घर तो वही है जहाँ हर समय खतरा बना रहता है। कभी भी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। भाई साहब, आपकी पत्नी आपके ऊपर आरोप लगाती है आप चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और बढ़िया बढ़िया होटलों में खाना खाते हो, क्या सच है ये? नहीं जी, हैं? नहीं। आप घर का खाना नहीं खाता, उसके हाथ का खाना नहीं खाते? उसको बनाना ही नहीं आता है। बनाना नहीं आता? नहीं आता, डंका नहीं बनाती हो। नहीं, वो कह रही है मैं जैसा बनाती हूँ वो खा लिया करे, अब वो होटल में खुद जाता है। माता जी बढ़िया बनाती है, उसको बिल्कुल नहीं आता है, सब्जी बनानी नहीं आती है, बिल्कुल भी काम की नहीं बनाती है। और आरोप लगा रही है कि अपनी माँ के साथ रहता है सारा दिन, मेरे को ना कोई देखता, ना कोई खर्चा पानी देता, कुछ भी नहीं करता। और सारी गलती उसकी की है, मेरी 1% भी गलती। आपके ऊपर क्या क्या अत्याचार किए गए हैं, दर्शकों को बताएं, पूरी जनता देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। मुझे थप्पड़ मारे हैं, धक्के मारे हैं, बहुत ज्यादा धक्के मारे हैं, उसने थप्पड़ भी मारे हैं। मुझ पे जितना अत्याचार हुआ है उतना तो किसी पे भी नहीं हुआ होगा आज तक, जितना मेरे ऊपर उसने किया। धक्के भी मारे हैं, थप्पड़ भी मारे हैं, बहुत मारा है, बहुत ज्यादा टॉर्चर की है। और अपना पति तो कभी माना ही नहीं है। कैसे नहीं माना आपको पति? कभी भी नहीं माना है उसने। ज़्यादा वो उनके घर पे रहती थी, सुखविंदर सिंह मोर जो MC है, उनके घर पे जाती है। यहाँ तो बहुत कम रहती थी, ज़्यादा उनके वहीं रहती है। हमें नहीं पता कि उनके बीच में क्या। आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप फिल्मों के बड़े शौकीन हो। आपकी पत्नी आरोप लगाती है फिल्में देखते हैं, वहाँ फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाने से उनका शरीर, मेरे पति का शरीर खराब हो गया, आते हैं सो जाते हैं। बहुत कम देखता हूँ मूवी, कभी कभार, डेली नहीं देखता, कभी कभी देखता हूँ। आपकी पत्नी आरोप लगाती है आप गाड़ियों में घूमते हो? नहीं जी, बस पे जाता हूँ, गाड़ी पे नहीं जाता। गाड़ी में जाने लायक तो छोड़ा ही नहीं उसने। इतना पैसा मेरा, कम से कम 5 लाख रुपए तो मैंने अब तक कोर्ट केस में लगा दिया। शादी कब हुई थी आपकी ये बताओ? ये अपना 13 जुलाई 2022। तो ऐसा क्या हो गया 1 साल के अंदर अंदर आपको जमीन पर, पार्क में लिया दिया, सड़क पर लिया दिया, आपका करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पर आपको रहने नहीं दे रहे? ऐसी क्या बात है? कहीं ना कोई कमी आपके बीच में रही होगी। इन सभी की जिम्मेदार वो लड़की ही है, रमनजीत। उसी की सारी गलती है, उसी के कारण ही ये आज सब कुछ हुआ है। अब बैठ के कोई बातचीत हो सकती है क्या? आपका बैठकर समझौता हो सकता है क्या, या नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसने मेरी माँ के मुंह पर थप्पड़ मारे हैं तो वो मैं कभी भूल नहीं सकता। अब आप चाहते क्या हो ये बताओ? अगर समझौता करना है तो उतने ही थप्पड़ वो अपनी माँ के मुंह पर मारे तो हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। अपनी माँ के मुंह पे थप्पड़ मारे तो हम आज ही समझौता कर लेंगे। जितने मेरी माँ के मुंह पर मारे हैं उसने आपके सामने मारे हैं? हाँ जी, बिल्कुल मारे हैं। थप्पड़ भी मारे हैं, मुक्के भी मारे हैं, दांतों से काटा है। आप देख सकते हैं, निशान भी हैं। आपका बहुत बड़ा आरोप है, अभी मुझे भी पीटती थी। हाँ जी, मुझे भी पीटती थी, मुझे धक्के भी मारे हैं, बहुत मारा है मुझे। मैं अब क्या बताऊँ आपको? क्यों पीटती है? क्या क्या दुनिया के सामने अब पूरी कहानी तो निकलेगी, बताई दो अब। बिना बात के कोई बात नहीं होती, कोई बात हो तो भी बंदा बोले। बिना बात के ही बस लड़ाई का बहाना ही ढूंढती है वो। भाई छोटी छोटी बात, कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ के बस लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। हर टाइम उसको लड़ाई झगड़ा ही। बेटा भोला भाला था, जैसे भोला भाला था, तभी तो हमने शादीशुदा लड़की ली। अगर इसमें अगर कोई कमी ना होती, मान लो, फिर मेरे को क्या जरूरत थी कि मैं शादीशुदा लड़की लेकर आती? करोड़ों की जायदाद का मालिक था, फिर मैं अच्छी खासी कुंवारी लड़की लेकर आती ना। फिर उसको इसको प्रॉब्लम समझनी चाहिए थी कि नहीं समझनी चाहिए थी उसको? फिर उसको इसका प्यार से रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था? लड़ाई झगड़े की क्या बात हुई? लड़ाई, मैं इसको लड़ाई झगड़े के लिए तो नहीं लेकर आई, हम उसकी सारी ख्वाहिश पूरी करें, लेकिन वो इसके साथ लड़ाई झगड़ा करे। सारी कहानी प्रॉपर्टी के ऊपर अटकी हुई है, सारी कहानी। वो आरोप लगा रही है
भी आपके रिश्तेदार प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, मेरे को बाहर निकालना चाहते हैं घर से। मेरी बात नहीं, वो खुद तो एक बच्चे की माँ है और मुझे कहती तू बूढ़ा है, तू ये है वो है, बहुत गलत बोलती है, ना मत हिजड़ा खुसरा भी बोलती है, और बूढ़ा है तू तो बूढ़ा है, तो मेरे को बूढ़ा बोलती है। वो खुद भी तो एक बच्चे की माँ है, अपनी तरफ भी देखे पहले कि खुद भी तो एक बच्चे की माँ है, दूसरे को बोलना तो आता है उसको कि तू बूढ़ा है, मेरे को बोलती है बूढ़ा है, बुजुर्ग है, मेरे को कहती है, तो खुद कौन सी जवान है, एक बच्चे की माँ है खुद भी, तो ये भी तो देखे, अपनी तरफ भी तो देखे, फिर बोले ना अगले को। अब आप चाहते क्या हो, प्रशासन से क्या चाहते हो? प्रशासन हमारी मदद करे और उसको हमारी सुरक्षा की जाए, जान माल की। आप घर जाओ, घर क्यों नहीं जाते? रानिया में बढ़िया मेन बाजार में घर है, प्रॉपर्टी है, दुकानें है, घर है, जाओ। घरों में इसलिए नहीं जाते, हमें उससे जान का खतरा है और प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं करता। ये देखिए 3-4 दिन पहले जो वारदात हुई है, अभी तक प्रशासन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है इसमें। क्यों नहीं जाना चाहते? आप जाओ, मैं चलूंगा साथ में, प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाएंगे। आपके कुछ होता है तो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, आप जाओ, अपने घर में जाओ, आप रह सकते हो। उस दिन भी जब ये वारदात हुई है, उसने 112 पे पुलिस बुलाई थी, तो उसी की ही सुनवाई हुई है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई इसमें। आपकी सुनवाई होती क्यों नहीं, क्या बात है? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि सुखविंदर सिंह मोहत जो MC है, वो फोन करवा देता है, ये जो चौधरी नहीं पता किससे फोन करवांदा है भी ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੋਰ MC ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ नहीं। आप मोर MC को बदनाम करे, उसने तो बढ़िया काम किया, आपका बेटे का रिश्ता करवा दिया, ब्याह करवा दिया। मोर की जो पॉलिटिक्स अप्रोच है, पॉलिटिक्स अप्रोच होने के कारण ही हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। नहीं, एक बात बताओ, उसने तो आपका रिश्ता करवा दिया, बिचौला रिश्ता करवाए तो फंस गया, ना करवाए तो फंस गया। ऐसा रिश्ता करवाने से अच्छा था ना करवाता तो बहुत ज़्यादा बढ़िया था, इससे बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी रहे थे हम, इतने सुखी थे। जो हमें आज इतना दुखी कर दिया, रोड पे ला के छोड़ दिया हमें। अब आप घर जाना चाहते हो क्या? जाना चाहते हैं, बट हमें डर लगता है उस लड़की से कि हमें कब जान से ना मार दे, हमें जान का खतरा है उस लड़की से। पक्की बात है? हाँ जी बिल्कुल पक्की बात है। कैमरे लगवा लियो भाई साहब। कैमरे लगे हुए हैं, मगर जब उस दिन भी ये बात हुई, जब मैं नहा रहा था, मैंने आपको बताया था, तो उस दिन भी उसने पहले कैमरे बंद किए, फिर उसने वो कांड किया है। इन्वर्टर से कनेक्शन करवा दो डायरेक्ट। इन्वर्टर से कनेक्शन किया हुआ है, तो वायर भी सीधी लगी हुई है, बटन नहीं है वहाँ पे, मगर फिर भी उसने वायर ही हटा दी, वायर हटा के फिर उसने कांड किया। जो कनेक्शन है वो आप कमरा है वो अलग कर दो, जो कैमरे वाला है वो कैसे करने, हम 2 ही तो कमरे हैं। आप रानिया जाओ, अपने घर जाओ, आराम से रहो, कोई तंग करे तो हमें बताओ, पूरी मीडिया आपके साथ है। ऐसे बुजुर्ग माँ को, सास को घर से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। आपका घर, घर किसके नाम है? मेरे नाम पे है। इनके नाम से। ये देखो साथियों, करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन किस तरीके से पार्क में बैठी है और बहुत बड़ा आरोप लगाती है कि मेरी बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बहुत बड़ा आरोप। और पार्क में करोड़ों के मालकिन यहाँ पर बैठे हैं और दर की ठोकरें खा रहे हैं। साथियों, समय का कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं, परिस्थितियाँ कभी भी कुछ भी हो सकती है। साथियों, कभी किसी को किसी पर घमंड नहीं करना चाहिए। परिस्थितियाँ कभी भी कुछ भी करवा सकती है, किसी भी समय करवा सकती है। ये करोड़ों के मालिक और मालकिन यहाँ पे बैठे हैं, इनकी दुकानें हैं, लाखों रुपए किराया आता है महीने का, लेकिन इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि हमें ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे। आपने कभी सोचा था भाई साहब ऐसे दिन देखने पड़ेंगे? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸੰਜੋਇਆ ਸੀ, बहू घर पे आएगी, बनी रोटी मिलेगी, इसका भी खाना चलो घर का होगा, इसको सुख हो जाएगा, इसका खाना बनना लगेगा। ताई भी तो इसलिए उसने बोला कि ये लड़की मजबूर है, ये मजबूरी की मारी हुई है, तो आपकी सेवा करेगी। लड़की बहुत सियानी, बहुत अच्छी, लेकिन इतनी झगड़ालू लड़की हमने नहीं देखी। बात बात पे झूठ। बात साथियों, माताजी रो रही है, हैरान है, परेशान है, सदमे में है। साथियों, करोड़ों रुपए के मालकिन यहाँ पर पार्क में अपनी पत्नी से मुंह छिपा कर बैठे हैं, चोरों की तरह यहाँ पर बैठे हैं। अब करें तो क्या करें? इनका आरोप है मेरी पत्नी ने मुझे पीटकर घर से बाहर निकाल दिया, मेरे मोबाइल छीन लिए, पता नहीं मोबाइल का क्या करती है। साथियों, बड़ी गंभीर बात है।
है, विडंबना की बात है, दुख की बात है। एक आम आदमी करोड़ों का मालिक है। ये कोई आम आदमी नहीं है करोड़ों का। ये भोला बड़ा दिखता है लेकिन ये करोड़ों का मालिक है। ये करोड़ों का मालिक है, लाखों रुपए दुकानों का किराया आता है, लेकिन पत्नी के डर से यहाँ पर साथियों हजारों ऐसे पति पीड़ित हैं, पत्नी से पीड़ित हैं, जो अपनी पत्नी से पीड़ित हैं, परेशान हैं, छिप कर आते हैं, लड़ाई कर कर। कोई होटल में सोता है, कोई पार्क में सोता है, कोई रेलवे स्टेशन पर सोता है। इनको तो पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया, ऐसा इनका आरोप है। वीडियो को शेयर कर दें। भाई साहब कितना पीटा, कितने थप्पड़ मारे आपको? बहुत पीटा है, ये बहुत मारा पीटा है। और ये इस सब की वजह सुखविंदर सिंह मोर एमसी के इशारे पे ही सब कुछ हो रहा है। ये सब कुछ सुखविंदर सिंह मोर एमसी है, वो ही करवा रहा है। नहीं, आपकी पत्नी आपको रोज पीटती है या 2 दिन में एक पीटती है या 10 दिन में पीटती है? दिल्ली का ही क्लेश है जी, दिल्ली का कोई दिन खाली नहीं जाता है। और ये सब कुछ सुखविंदर सिंह मोर एमसी के कहने पे ही हो रहा है, उसी के इशारे पे हो रहा है। सुखविंदर आप आवाज नहीं उठाते भी तू मेरी पत्नी है, तेरा धर्म बनता है मेरी सेवा कर, और आप पिटाई खाते हो, थप्पड़ खाते हो उससे। वो सुखविंदर सिंह मोर जैसे जैसे बोलता है वो उसी के इशारे पे ही काम करती है, उसी की कठपुतली है, उसी के इशारे पे ही चलती है। जैसे सुखविंदर सिंह मोर कहता है वैसे ही वो करती है। आपके ऊपर आपकी पत्नी एक गंभीर आरोप और लगाती है भी आप घर का कभी खाना नहीं खाते, मुझे कभी पत्नी का सुख नहीं दिया, करूं तो क्या करूं मैं? आपकी पत्नी बहुत बड़ा आरोप लगाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है ऐसी? नहीं जी। आप आरोप लगाते हुए वो मेरे पास कभी आई नहीं कमरे में, वो आपके ऊपर आरोप लगाती है। सारी गलती उसी की है, वो टच भी नहीं करने देती मेरे को कभी। क्या कहती है आपको? वो कहती है मैं कुछ नहीं करने दूंगी। क्यों नहीं करने देगी? भगवान जाने। मुझे तो यही लगता है कि ये मोर एमसी के बहकावे में है, जो वो कहता है वही करती है। शायद उसी ने ही बोला हुआ है कि इसके साथ उन्हें सब। भाई साहब उसने आपका रिश्ता करवा दिया, क्या करवा दिया? बार बार उसका नाम ले रहे हो। भाई साहब जब जो बंदा गलत है हम उसको गलत ही बोलेंगे, बेशक वो एमसी हो। हाँ, इतना ही नहीं, सुनिए, इतना ही नहीं, उसके बाप ने हमें धमकी दी, उसकी माँ ने हमें धमकी दी, उसके भाई ने सब ने हमें धमकी दी। तो फिर जब हमने उन पे FIR करवाई तो वो हमें कहता कि तू अदानिया में घुस के दिखाइयो, कहता मैं तुझे जान से मार दूंगा। सुखविंदर सिंह मोर ने ये भी बात बोली थी। अब आप चाहते क्या हो? ऐसे पार्क में पड़े रहोगे क्या, लेटे रहोगे क्या? तो फिर आप बताइए क्या करूँ मैं, आप बताओ, आपको सोल्यूशन करूँ? ये देखो इन्होंने तो मेरे ऊपर छोड़ दिया, अभी आप सोल्यूशन करो। साथियों, पत्नी पीड़ित आदमी, करोड़पति आदमी पार्क में कूड़ेदान, ये कूड़ादान दिखा दो भाई, कूड़ेदान के पीछे बैठकर रो रहा था। ये दोनों माँ बेटे, माँ ये सास है, ये अपनी बहू से परेशान है, पीड़ित है, रो रही है, कह रही है भी मेरे को मेरी बहू ने पीटा, घर से बाहर निकाल दिया। कूड़ेदान के पीछे, पार्क में कूड़ेदान के पीछे ये करोड़पति आदमी यहाँ पर ये सोया पड़ा है, लेटा पड़ा है, रो रहा था। अब इसके आंसू कुछ सूखे हैं, नहीं तो ये रो रहा था। भाई साहब इतने फास्ट फूड मत खाया करो, पिज्जा बर्गर मत खाया करो, आपके पत्नी को परेशानी है, पहले दिन से परेशानी है, तो ये छोड़ क्यों नहीं देते? कहीं ना कोई बात बन जाए आपकी, बताओ। देखता हूँ। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े, वीडियो को शेयर करें। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? आप घर कब जाओगे ये बताओ, जनता को ये बताओ, जनता जानना चाहती है आप घर कब जाओगे? हम भी चलेंगे साथ में आपके, बताओ। मैं तब भी जाऊंगा जब प्रशासन हमारी मदद करेगा। क्या मदद चाहिए प्रशासन को आपके, ये बताओ। हमें सुरक्षा चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें सुरक्षा की गारंटी दी जाए कि इनके साथ कुछ नहीं होगा। उस दिन में पुलिस ने कुछ नहीं किया, क्या किया? हमारी क्या सुरक्षा की? बयान लेकर चलेगा, क्या कुछ किया उन्होंने? कल आपको मैं सिरसा के SP साहब के पास ले चलता हूँ, वहाँ भी एक एप्लीकेशन लिख लेना, आपकी सुरक्षा की गुहार लगाएंगे, कैमरे लगा लेना, अगर आपको कोई तंग करे तो हमें बताना। और बताओ इससे ज्यादा सुरक्षा और आपको क्या चाहिए, बताओ। ठीक है, बताओ भाइयों, और इससे ज्यादा क्या सुरक्षा चाहिए, बताओ भाइयों। सही कह रहा हूँ मैं? हैं? सही है। हाँ, SP के पेश करवा दे। हाँ जी ठीक है, करवा दो सानू सारी सुरक्षा। तेरे सामने देखो कि मैं दरिंदगी की मेरे नाल, देखो किवें दंदा नाल कट्टिया, मेरे मुंह ते थप्पड़ मारे, मुक्के मारे, अपनी माँ के मुंह पर थप्पड़ मारे, फिर पता चलता ना कितना दिल दुखता है। साथियों, सास रो रही है, पति हैरान है, परेशान है, पार्क में बैठे हैं, सदमा है, पति पत्नी की लड़ाई। लेकिन
ऊपर से पुलिस को बोलते हैं कि इसने तो खुद ही मारे हैं, मैं अपने आप को मारूंगी, पहले क्यों नहीं मारा मैंने अपने आप को। अरे माता जी लुगाइयाँ की ज्यादा चल है, वो तो यही, तभी तो उसका फायदा उठा रही, कहती थी आपको मैं छाला चका देंगे, मैं तानू छाला चका, वो छाला चका रही है। मैं सही कहूँ कौन कहूँ लुगाइयाँ की ज्यादा चल है, बताओ भाई। चका रही है, कहती छाला चका दे। हाँ ये देखो, ये सारा आंगली उठाओ ला रहे, अभी लुगाइयाँ की चल है, एकदम सही कवा ला रहे हैं। ये देखो आंगली उठाओ सारा, ये देखो घर लुगाई की जैसे बिगड़े और अपना मायका ये दे सकते हैं किस तरीके से एक पति आपको, और क्या सुरक्षा चाहिए बताओ। आपकी मम्मी ने तो बता दिया, आप बताओ। हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन होगी तो भी हम रह पाएंगे वहाँ पे, नहीं तो हमें 24 घंटे खतरा बना देगा उस लड़की से। ये हमें कभी कहीं मार ना दे जान से, क्योंकि वो हमें जान से मारना चाहती है। आपको कैसे पता वो जान से मारना चाहती क्योंकि उसने कई बार पहले भी मुझे मारा पीटा है, इसलिए मुझे डर लगता है उससे। है? साथियों ये करोड़पति आदमी थोड़ा सा भोला भाला है। इसकी माँ ने इसकी शादी इसलिए करवा दी कि मेरे बेटे का घर बस जाए। करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कम से कम 8-10 करोड़ रुपए की। रानिया के मेन बाजार में 8-10 दुकानें हैं, ऊपर घर है। भी मेरे बेटे का घर बस जाए, आराम से मेरा वंश चल जाए, और इसके साथ साथ बढ़िया तरीके से मेरा बेटा आराम से जीवन जिए। लेकिन माता जी को क्या पता था कि मेरे को करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़कर पार्क में मुंह छिपाना पड़ेगा, यहाँ पर रोना पड़ेगा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, सड़कों पर आना पड़ेगा। इनको क्या पता था कि मैं शादी करवा रहा हूँ या क्या करवा रहा हूँ। साथियों आरोप प्रत्यारोप के खेल लगातार जारी हैं। पहले हमने इनका बयान लिया था और इनकी पत्नी ने इनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन हमेशा की तरह मैं एक बार फिर कहता हूँ, कौन सच्चा है कौन झूठा है इसकी पुष्टि ना तो मैं करता, ना सिरसा की आवाज़ चैनल करता। हम तो लोगों की बात है वो कैमरे के सामने रख देते हैं। ये इनकी निजी राय है, इनकी राय से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कौन सच्चा है कौन झूठा है या तो इनको पता है, या इनकी पत्नी को पता है, या भगवान को पता है। लेकिन मैं ये पार्ट 2 था, पहले हमने इनकी खबर बनाई थी, ये पार्ट 2 था। अगर इनकी पत्नी और ये जिन पर भी आरोप लगा रहे हैं वो दूसरा पक्ष भी अपना सफाई देना चाहते हैं, वैसे उन्होंने मुझे बुला रखा है, लेकिन वो कोई सफाई देना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। सिरसा की आवाज़ निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करते हैं, बिना रुके, बिना डटे, बिना झुके, बिना बिके, बिना दबे, निष्पक्ष रूप से हम पत्रकारिता करते हैं, और इसके साथ साथ किसी के साथ हम भेदभाव नहीं होने देंगे। साथियों अगर इस तरीके से आज के समय में कलयुग आ चुका है, साथियों मानवता शर्मसार हो चुकी है। पहले बहुएं सास की, पति की और ससुर की सेवा किया करती थी, लेकिन आजकल ऐसे भी दिन देखने पड़ रहे हैं। साथियों पार्क में अगर ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, रो रहे हैं, कैमरा सहयोगी से कहूँगा आगे थोड़ा सा करके दिखाएं, रो रहे हैं, एक बूढ़ी सास अगर इस तरीके से दर दर की ठोकरें खा रही है तो साथियों सोचने की बात है, समझने की बात है कि हमारा देश, हमारा सिस्टम कहाँ जा रहा है। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।